हम यह घोषणा कर रहे हैं कि अब अपने फंड का इस्तेमाल हम नौजवानों के हक में करेंगे। नौजवानों के लिए मांग होगी नौजवानों की, वहां हम पुस्तकालय भी बनाएंगे। पुस्तकालय में हम कंप्यूटर भी देंगे ताकि वो कंप्यूटर से शिक्षा भी ग्रहण करें। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के बाढ़ अनुमंडल पहुंचे थे, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था। उस जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने साफ साफ बातें रखी और कहा कि हम 2 साल से अपना जो सांसद निधि फंड का पैसा है वो जमा कर रहे थे, रोक करके रखा था। जल नल और सड़क जो है वो पंचायत के पैसे से बन सकता है, लेकिन युवाओं के लिए हमने पैसा बचा करके रखा था ताकि युवाओं का जो भविष्य है वो बने। जो कसरत करने के लिए जिम है या फिर कई ऐसे चीज़ें हैं जो युवाओं को ज़रूरत पड़ता है उनके भविष्य को निखारने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ललन सिंह जो केंद्र में मंत्री भी हैं, मुंगेर के सांसद हैं और फिर जदयू से के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने साफ साफ बातें आज रखी है और बता भी दिया है। जनसंवाद कार्यक्रम में कहा है कि मेरे तरफ से सांसद निधि फंड को 2 वर्षों से संरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा बचाया गया फंड न केवल नाली, गली, सामुदायिक भवन जैसे आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग होगा, बल्कि प्रत्येक पंचायत के युवाओं के लिए जिम और पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही बताया कि उनके विचार में युवाओं का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों आवश्यक है, इसीलिए हर पंचायत में एक जिम स्थापित करने की योजना है। इसमें युवा अपनी फिटनेस बनाए रखने के साथ साथ खेलों में भागीदारी कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त हर पंचायत में पुस्तकालय भी बनाए जाएंगे जो कंप्यूटर और तकनीकी शिक्षा से युक्त होंगे। इससे युवा न केवल शारीरिक रूप से फिट होंगे बल्कि तकनीकी और शैक्षणिक रूप से भी सशक्त होंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, अपने सांसद निधि फंड कहां खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे और मुंगेर संसदीय क्षेत्र के जो बाढ़ अनुमंडल में पहुंचे वहां पर क्या कुछ बातें रख रहे हैं, सबसे पहले वो बयान सुनिए उनका। वो कर रहे नहीं तो नौजवान आज के क्या होगा, नौजवान भटक जाते हैं और भटक के गलत काम में, गलत धंधे में, गलत आदतों को पकड़ लेते हैं। हम अगर उनका मानसिक विकास होगा, उनका शारीरिक विकास होगा, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो देश के किसी कंपटीशन में नौकरी करके आ जाएंगे। नौकरी से कंपटीशन हमारे बिहार के नौजवानों में मेधा की कमी नहीं है, मेरिट की कमी नहीं है, मेरिट है उसमें, लेकिन साधन उपलब्ध नहीं है। तो हम यही काम करने वाले हैं। जगह जगह जहाँ मांग होगी नौजवानों की, वहां हम पुस्तकालय भी बनाएंगे। पुस्तकालय में हम कंप्यूटर भी देंगे ताकि वो कंप्यूटर से शिक्षा भी ग्रहण करें। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। तो इसलिए आज हम नौजवानों के लिए हम पहली बार आज हम यह घोषणा कर रहे हैं कि अब अपने फंड का इस्तेमाल हम नौजवानों के हक में करेंगे, नौजवानों के लिए, ताकि ये नौजवान मजबूत हो, आगे बढ़े, अपने भविष्य का निर्माण कराएं, अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो ये हम आपको आज कह रहे हैं। आज पहली बार हमने अपने दिल की इच्छा सांसद फंड नहीं बांटने के कारण का जो कारण है वो हमने आज व्यक्त किया। ताकि लोग आते हैं मेरे पास, उनकी भी मांग जाएगी। लोग कहते हैं कि गली बनवा दीजिए, गली बनवा दीजिए, सामुदायिक भवन बनवा दीजिए। उस सब सरकार की योजना ऑलरेडी पहले से है, विवाह भवन, सामुदायिक भवन, ये सब सरकार बना रही है। हमारा फंड अब सिर्फ नौजवानों के लिए होगा। बस यही करके पुनः आप सबों से विलंब से आने के लिए 2-3 कार्यक्रम रद्द होके आने के लिए हम आपसे पुनः क्षमा प्रार्थी हैं। आपको हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके विकास के लिए, आपके लिए समर्पित हैं, समर्पित रहेंगे। इसी के साथ
हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। ललन सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के बाढ़ अनुमंडल पहुंचे थे, जहां पर एक जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था। जनसंवाद कार्यक्रम में संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा जनता और युवाओं के कल्याण को ही रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि संसाधनों का सही उपयोग हो और युवाओं को हर संभव अवसर प्रदान किया जाए ताकि वे अपना सपनों का साकार कर सके। यही हमारी प्रतिबद्धता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से संसद निधि संरक्षण युवाओं के शारीरिक और शैक्षणिक विकास, खेलों में भागीदारी और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को सामने लाया और ही साथ कार्यक्रम क्षेत्रीय जनता और युवाओं के लिए प्रेरणादायक और आशाजनक साबित हुआ। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जब अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के बाढ़ अनुमंडल पहुंचे, जहां पर तमाम युवाओं से, जनता से बातचीत किया और 2 सालों से अपना जो सांसद निधि का फंड है वो बचा करके रखा था युवाओं के लिए, फिटनेस को मतलब जो जिम होता है उनके लिए और पुस्तकालय के लिए, और जो महत्वपूर्ण योजना है उनके पैसे से काम हो ही रहा है। तो एक समय ऐसा था जब लगातार बिहार के सांसदों के बारे में कहा जाता था कि ये सांसद ने इस बार कोई पैसा जो सांसद निधि फंड का खर्च नहीं किया है, जिसमें एलजेपी के सांसद हो, मीसा भारती और कई और सांसद थे। लेकिन ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।